जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा में बहुप्रचारित तूफान दाना की। उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एवं ये जो तूफान दाना जो आया, जिसके लिए परसों, कल और आज तीनों दिन राज्य में बड़ी प्रशासनिक स्तर पर बड़ी सक्रियता देखी गई। लोगों में थोड़ी अफरा तफरी भी मची शुरू में, इसलिए बाजारों में ये तो 3 रोज के ये जो तूफान का जो मामला है, इसके पहले 3-4 दिन तक बाजारों में, विशेषकर सब्जी मार्केट में काफ़ी लोगों का जमावड़ा रहा। काफ़ी लोगों ने ऊंचे दामों में सब्जियां खरीदी। प्रशासन के मना करने के बावजूद भी अनेक व्यापारी लोगों ने ग्राहकों का शोषण किया। ये तो हमारे यहाँ पर भारत में देखा जाए तो ये एक तरह से चरित्र सा बन गया है कि विपदा में भी लोग अपनी संपदा बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसा जो प्रभु की इच्छा। लेकिन प्रशासन ने पहले से ही चेता दिया था कि आप कोई विंडफॉल इनकम नहीं कर सकते, प्रॉफिटियरिंग मनोभाव छोड़ दीजिए। उसका असर लेकिन जमीनी हकीकत देखने पर बहुत कम देखने को मिला। अब मैं आ रहा हूँ कि इस तूफान पर चर्चा विस्तार से करेंगे। ये जो तूफान दाना आया, ये दरअसल केंद्रापड़ा जिले के और भद्रक जिले के बीच में, केंद्रापड़ा जिला का जो भितरकनिका है, नेशनल पार्क है, वहाँ से लेकर धामरा बंदरगाह जो है भद्रक जिले में, उसके बीच लैंडफॉल किया परसों रात को। और उसके लैंडफॉल में कई घंटे लगे। उसमें भी उसका जितना प्रकोप, उसकी जितनी भयंकरता लोगों ने आकलन किया था, प्रशासन ने किया था, सरकार ने किया था, उस हिसाब से प्रकोपता या भयंकरता उतनी दिखी नहीं, काफी कम दिखी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लो प्रेशर जनित ये जो तूफान दाना आ रहा था उड़ीसा की भूमि की तरफ, उसके ऊपर अचानक ही हाई प्रेशर भी आ गया, वही बंगाल की खाड़ी में। तो हाई प्रेशर की वजह से लो प्रेशर को झुकना पड़ा और लो प्रेशर का असर काफी कम हुआ। उस असर के कारण से लोगों ने जितना आकलन किया था, विशेषकर शासन प्रशासन ने जितनी क्षति का नुकसान किया था, उतनी क्षति हुई नहीं राज्य में। ये तो जगन्नाथ महाप्रभु की असीम कृपा से ही ये बात संभव हुई है। कैजुअलिटी तो किसी की हुई नहीं, अर्थात इस तूफान के कारण से एक भी जन की मौत नहीं हुई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री मोहन ने भी इसके लिए जनता को एवं प्रशासन को धन्यवाद दिया है। एक और बात है कि अनेक कुछ चंद हजार महिलाओं को, जिनको जो डिलीवरी पोजीशन में थी, गर्भवती महिलाएं, जिनको आश्रय स्थल पर, तूफान आश्रय स्थल पर या विभिन्न मेडिकलों में स्थानांतरित किया गया था वार फुटिंग बेसिस पर, उनमें से करीब 3000 बच्चों ने जन्म लिया है। ये परसों और कल की 2 दिन के भीतर में करीब 3000 बच्चों ने, गर्भवती महिलाओं से जन्म लिया है तूफान के दौरान। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उन महिलाओं को भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था समय रहते। ये भी बहुत, वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही प्रशंसनीय कदम है सरकार की तरफ से जिसने लिया है। हाँ, मैं बता रहा हूँ कटक जिले की बात। 9 मिलीमीटर बरसात कल इसकी रिकॉर्ड हुई है कटक जिले में। 9 मिलीमीटर की बरसात, क्योंकि परसों से बरसात हो रही है। परसों बरसात हुई और कल हुई, कल ज़्यादा देखने को मिली और 9 मिलीमीटर तक बरसात कटक जिले में रिकॉर्ड हुई है। आज सुबह से भी
करीब 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कटक जिले में बरसात देखी गई। इसके अलावा तटीय उड़ीसा के अनेक क्षेत्रों में भी बरसात देखी गई। इसका सर्वाधिक, ये जो तूफान दाना जो आया, ये सर्वाधिक जो भी नुकसान इसके द्वारा हुआ, वो सर्वाधिक नुकसान केंद्रापड़ा और भद्रक जिले में हुआ। तत्पश्चात बालेश्वर एवं जगतसिंहपुर जिलों में भी हुआ है। इसके अलावा पूरी तटीय उड़ीसा इसके जद में थी। कटक, पुरी, खुर्दा, नयागढ़ जिले भी इसके जद में था, लेकिन विशेष नुकसान उपरोक्त 4 जिलों में ही हुआ है। अब नुकसान कितना हुआ, क्या हुआ, इसको देखने के लिए आज मुख्यमंत्री मोहन मांझी हवाई दौरे पर निकले हैं और हवाई दौरे से आने के बाद ही वो प्रेस संग वार्ता करेंगे और तत्पश्चात वो बताएंगे कि हाँ, प्राथमिक दृष्टि से, माने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अनुसार कितना नुकसान हुआ है। एवं आगामी 29-30 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन दिल्ली दौरे पर भी जाएंगे। उनके अन्य सरकारी कार्यक्रम भी पहले से ही तय है। इसके अलावा उड़ीसा में जितना नुकसान हुआ है इस तूफान दाना के चलते, उसकी भी रिपोर्ट वो केंद्र सरकार को सौंपेंगे। ऐसा आकलन मीडिया सर्कल में उड़ीसा में किया जा रहा है। एक और बात है, आज और कल भी बरसात होगी, ऐसा आकलन राज्य मौसम विभाग ने किया है तटीय उड़ीसा के अनेक क्षेत्रों में, अनेक शहरों में। एक और बात है, खास तौर पर सबका मैं आप लोग का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि केंद्रापड़ा जिले में राजनगर एरिया में एक शिवानी मंडल बोल के एक महिला है, और वो महिला, मतलब उनका कोई अपना घर द्वार भी नहीं है। वो महिला आशा कर्मी है और आशा कर्मी लोगों को सरकार की तरफ से आगे से ही मतलब निर्देश जारी कर दिए गए थे कि जितने भी कच्चे घरों में लोग हैं समुद्री एरिया में, सबको सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान किया जाए, सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। ऐसा सरकार की तरफ से निर्देश 4-5 रोज के पहले सभी तटीय एरिया में, तटीय क्षेत्रों में सरकारी प्रशासन की तरफ से दिया गया था। और उसी के तहत ये जो शिवानी मंडल है, ये एक आशा कर्मी, आशा दीदी है, और उन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय कार्य किया है। एक वृद्धावस्था को प्राप्त महिला को अपनी पीठ पर लेकर उनके गांव से, उनके घर से वो 1.5 किलोमीटर तक चल के आशा कर्मी शिवानी मंडल ने पहुंचाया है बात्या आश्रय स्थल में, तूफान आश्रय स्थल में। बहुत ही प्रशंसनीय काम, उच्च प्रशंसनीय काम उन्होंने किया है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और इस वीडियो को मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने देखा एवं तत्पश्चात इसका संज्ञान लिया और उन्होंने कल फोन पर आशा दीदी जो है, आशा कर्मी आशा दीदी शिवानी मंडल से फोन पर बात की एवं उनको उनके बारे में सब पूछताछ की। तो पूछताछ से उनको जानकारी मिली कि उनका कोई अपना मकान राजनगर एरिया में नहीं है। तुरंत उसने वहाँ के जो BDO है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तुरंत उनको आदेश दिया कि शिवानी मंडल आशा दीदी को तुरंत एक सरकारी घर मुहैया कराया जाए। इसके अलावा उनको यह भी आदेश दिया गया है BDO को कि उनके बाकी जो भी सरकारी सुख सुविधा के सरकारी नियमों के तहत जो भी सुख सुविधा एक आमजन को दिया जाता है वो भी सारे दिए जाएं। बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा कि आज के ज़माने में, आज के समय में बहुत ही प्रशंसनीय कदम, सराहनीय कार्य मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने किया है। जो एक कमजोर अबला आशा दीदी जिनका अपना छत, उनका अपना मकान नहीं है, उनके सर पर छत नहीं है, उनको एक तुरंत उनके नेक कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए, सराहनीय कार्यों के लिए एक तो प्रशंसा किए एवं तुरंत उनको मदद की। इसके साथ में ही मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भी बोला है कि भगवान महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। ये बात भी उन्होंने बोली है, जो एक वास्तव में शासक को बोलना चाहिए। शासकीय भाषा में उन्होंने, प्रशंसनीय भाषा में, सराहनीय भाषा में उन्होंने शिवानी मंडल की तारीफ की एवं उनका हौसला बुलंदी किया है। आज और कल भी मतलब वेदर डिपार्टमेंट, मेट डिपार्टमेंट से तरफ से बोला गया है कि आज और कल भी तटीय क्षेत्र के अनेक एरिया में बरसात होने की संभावना है। और आज सुबह से भी कटक में भी सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक
बरसात हो रही थी, हल्की या मध्यम आकार की। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।